वेलकम बैक नाजरीन। अजहर साहब, आपकी जमात के लीडरान भी बड़ी दबंग गुफ्तगू, बड़ी खुलकर गुफ्तगू और बहुत सारी जुमलेबाजी कर जाते थे। आई थिंक अब आप लोग को भी जरा मोहतात रहना पड़ेगा इन बिल के बाद, तरमीम के बाद। देखिए मैं देखिए एक बात तो मैं आपके सामने बता दूं। जी। और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड उठाकर देख लें। मैं मोदी का जो यार है, गद्दार है। उतना बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें किसने फेंकी, बुशरा बाबा के बारे में नाजेबा जबानें इस्तेमाल किसने की, इमरान खान के बारे में क्या क्या बातें करती रही, अभी भी आज ऑन कर रही हैं। भाई एक आदमी अगर झूठ बोलता है, आप किस कैपेसिटी में उसको ऑन करती हैं? सवाल तो बड़ा सीधा सा है। फिर वो झूठ बोला है, अभी जाता है फौजदारी के अंदर, आप बड़े आराम से पर्चा दर्ज करा सकते हैं, बड़ा क्लैरिटी के साथ कानून मौजूद है। फिर आपके पास पीका एक्ट के तहत अभी रिसेंटली, यानी मैंने अपना कल बहस की थी दो बच्चियों की, दो औरतों की, एक शादीशुदा है एक गैर शादीशुदा है। उन्होंने कोई बात कर दी इसके हवाले से, तो अब क्वेश्चन है कि भाई जैसे किसी ने बात कर दी है वो तो आए ना आगे सामने। भाई आपके पास डेफोमेशन लॉ मौजूद है, आपके पास पीका लॉ मौजूद है, आपके पास फौजदारी कानून मौजूद है, पैमरा मौजूद है, आपके पास इतने इदारे मौजूद हैं। वजह सिर्फ ये नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल इस्तेमाल करना है। अब आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, डीजीएफआई तब्दील हो रहे हैं, डीजीएफआई तब्दील कर दिए उन्होंने इस लॉ के जरिए। और सुनने में यही आ रहा है कि शायद आईजी पंजाब जो है उस्मान अनवर साहब, शायद वो इस जगह पर आएंगे। नहीं, ये अथॉरिटी के तो नए डीजी आएंगे ना, जो अथॉरिटी बनाई है उनके नए डीजी आएंगे, उनके एफआईए से कोई कहानी नहीं है, खत्म होगी वो कहानी। तो हो देखिए, दो तरीके से लेकर जाएंगे। अथॉरिटी से बताएंगे ये फेक न्यूज है, उसके बाद पर्चा तो पीका के तहत होना है ना, वो तो एफआईए नहीं कर रहा है ना। अथॉरिटी तो सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए बहाने, वो उसी तरह जैसे इस वक्त जजेस पैक किए जा रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी के 12 के 12 जजेस अभी लाहौर हाईकोर्ट में देखेंगे आप फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस देखेंगे सारे। यहाँ से समझ आ जाना चाहिए ना कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ समझिएगा वजह क्या है। इन्होंने स्पेस तो पहले ही नहीं थी ना, पहले मुकर्रना 2/3 अक्सरियत पूरी कर ली, इंतजामिया इनकी मर्जी के पॉलिटिकल पोस्टें लगाई, उसके बाद एक अदलिया बची थी, अदलिया को भी अपने हाथ में काबू कर लिया। अदलिया टोटल इनके अपने हाथ में अंदर है। अपॉइंटमेंट कल को आप लोग की हुकूमत अगर बन जाती है पीटीआई की, तो आप लोग को भी तो फायदा होगा ना फिर इस सारी अथॉरिटी का। सवाल ही नहीं पैदा। हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानेंगे, ना रहने देंगे, यही बता रहे हैं हम आपको। हम आएंगे तो हम ये कानून नहीं रहने देंगे इस तरह के। ये तो शख्सी आजादी खत्म। आपने इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में कोशिश की थी तरमीम लाने की। सुने ना वो बड़ी, देखे वो तरमीम बड़ी लिमिटेड सी तरमीम थी, सिर्फ सजा बढ़ाई थी। हमने डेफिनेशन नहीं, हमने हर कानून की हैयत नहीं बदली थी जो इन्होंने हैयत बदल दी है। वो हमने ज्यादा नेचुरल पर्सन को डिफाइन किया था। अच्छा अजहर साहब, आज तो ये कानून बन गया, सदर साहब ने साइन कर दिए। जो उज़्मा साहिबा ने बुशरा बीबी साहिबा पे इमरान खान साहब के बारे में जो गुफ्तगू की, इसके ऊपर पीका एक्ट इंप्लीमेंट हो सकता है, लगता है लागू होता है? ओहो बिल्कुल, क्या बात है आपकी। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मेरा समझ में बातें कर रहे हैं ना सारी की सारी। देखिए अब आप मुझे धमकियां दे रही हैं, अपनी खैर मनाओ। देखिए यू आर थ्रेटनिंग। इंसानों का मुकाबला किया है। एक टॉकर जो है ना, वो आपने वज़ीर आला नहीं देखा, वो जब वज़ीर आला बोल के लोगों को गले लगाती हैं, फ्रॉड करती हैं, वो सारी जगह लगेगा पीका लॉ। और गाली गलौज की है, और वो हर कोई आदमी आएगा पहले किसे 23 करोड़ रुपए का मेरे पे बड़ा लंबा इल्जाम ने लगाया। आप पे इनको लीगल नोटिस भेजे हैं तो फिर चुप करके दुम दबा के तो बैठ गए सारे। अच्छा पहले आपको पता है मैं माड़ा आदमी हूँ, आप मुझे भी धमकियां दे रही हैं, मैं अपनी खैर मनाऊं। मैं कौन सा ऐसा काम किया है कि मुझे भी खैर मनानी पड़ेगी? मेरे तो मैं तो धमकियां ना दो। धमकियां ही दे रही है, और क्या कर रहे हैं, और क्या करना है इन्होंने? सर धमकियां मुझे सुनी दिया बैठ के इस वक्त कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं बता दे। मुझे बात नहीं करती हैं ये, आप जाके सारों से पूछ रहे हैं। यार अजहर साहब देख लीजिए, वो कह रही है, वो अभी भी ऑन करती हैं अपनी उन बातों को, कहती है ना बिल्कुल सारा कुछ करती है, जाके पूछिए लोगों से आप। मैंने तो कहा ना हाथी के, तो वहां से वो कारकुनों को छोड़ के वहां से भागी नहीं थी, इसमें क्या बुराई है कहने में? आने की और दिखाने की और कपड़े बांध के निकली थी, वहीं पे खड़े होना चाहिए था उनको अपने कारकुनों के साथ। इमरान खान की मुसीबत है, ये बेचारी पता नहीं क्या मैंने अब और हालत ये होती है, टीवी पे चैनल पे आप देख रहे होते हैं, हालात आप सारे देख रहे होते हैं। हम तो बात बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं, हम कह रहे बताएं इस पीका लाभ को पजीराई दी किसी बैन अवी तंजीम ने?
बैन अवी तमाम ह्यूमन राइट की तंजीमों ने इसको कंडेम किया है, ऐसा ही है। साफी तंजीमें सारी आपकी खड़ी हो गई, गोखला बरादरी खड़ी हो गई। कौन सा ऐसा आदमी है जो सपोर्ट करता है इस हवाले से? 26वीं आईनी तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने आईनी बेंच के सामने पूछा, भाई साहब ने पूछा कौन सा आप में से कोई एक बंदा है जो उसको सपोर्ट करता है? एक बंदे ने भी आईनी तरमीम की सपोर्ट नहीं की। ये मैं रिकॉर्ड पे चीजें बता रहा हूं आपको। पीपल्स पार्टी भी अब कहती है रिजर्वेशन है, फर्दर तरमीम होनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब भी कहते हैं उजलत में हो गई, सहाफियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। तो उस्मा साहब वहां से तो लगता है ना कि आप लोगों ने बहुत जल्दी में कर ली है, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई डिस्कशन नहीं थी, कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था स्टेक होल्डर्स को। नहीं, वैसे ये है कि ऑन बोर्ड ले लेना चाहिए था, इसमें कोई हर्ज नहीं था। स्टेक होल्डर्स को हमेशा ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन ये इन्होंने तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तक आई हुई थी, हमने तो फिर असेंबली से पास। ये पीटीआई के दौर में तो हर कानून जो था वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कौन सी असेंबली से? हमने तो फिर असेंबली से करवाया है भाई। आपकी असेंबली से या हाइब्रिड रिजीम असेंबली से? कौन सी असेंबली से? अजहर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰ। असेंबली से हाइब्रिड रिजीम से किससे कराई है? नहीं ये नेशनल असेंबली और सेनेट सर, ये पीछे दुनिया में बैठे हैं। असेंबली के अंदर कितनी डिस्कशन हुई है ऐसे कानून के लिए? असेंबली में बकायदा दिनों में महीनों डिस्कशन होनी चाहिए। अजहर साहब आपका शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे, फर्दर भी हम इसके ऊपर पीका के ऊपर इन तरमीम के ऊपर बात करते रहेंगे। उस्मा साहब आपका शुक्रिया, अजहर साहब शुक्रिया। नाजरीन इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए। आई ऑलवेज से दैट मुद्दा हम सबका मुल्क है, मुद्दा हम सबका कौम है, मुद्दा हम सबका अमनो अमान है इस मुल्क के अंदर। बट इस कानून को डिटेल में पढ़िए तो यकीन मानिए कि जर्नलिज्म का मतलब खत्म करके रख दिया कि जर्नलिज्म इज नथिंग नाउ। आप कोई बात कर ही नहीं सकते हो। ये लोग जो दोनों मेरे मेहमान थे, अगर ये कोई बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, दूसरा उठ के चला जाता है। ये सोशल मीडिया पर मैंने क्लिप देखा, ये राय साकिब का शो था, एबीएन न्यूज़ के ऊपर एयर हुआ इतने बजे, और फलां ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मेरी दिल आज़ारी हुई है, एफआईआर दे दो। उसमें मैं भी आ जाऊंगा। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। और एक मिसाल सिर्फ आपको देता जाता हूं जाते जाते, आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं, एक पुलिस वाला है वो किसी को थप्पड़ मार रहा है, आप वो वीडियो देख लेते हैं। उसके ऊपर कल को वही पुलिस वाला उठता है, आपके खिलाफ चला जाता है अदालत में या इस अथॉरिटी के पास चला जाता है, दरखास्त दे देता है, कहते हैं जी इस शख्स ने जो वीडियो अपलोड की है मैंने थप्पड़ मारते हुए, उससे 10 सेकंड पहले क्या हुआ था इसको वो नहीं पता, उस शख्स ने पहले मुझे थप्पड़ मारा था। सो उसके ऊपर भी वो जिसने वीडियो अपलोड की है वो रगड़ा जाएगा। और दिल आजारी में अब कोई भी आ सकता है। अब एनी पर्सन एग्रीव्ड कि आप किसी का कोई मामला है उसके अंदर मैं उठ करके लिख एप्लीकेशन दे देता हूं कि जी आई एम एग्रीव्ड, मुझे दुख हुआ या मुझे हर्ट हुआ या मैं इफेक्ट हुआ किसी तरह से, तो भाईजान उसमें आकर आपके खिलाफ एफआईआर दी जा सकती है, आपके खिलाफ दरखास्त दी जा सकती है इसमें आके। बहरहाल बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं, बहुत जल्दी में उन्होंने ये कानून बनाया। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी एक भी तंजीम है साफियों की जो इनके साथ खड़ी हुई है। और ये हरकतें हुकूमतें तब करती हैं कि जब दिन गिने चुने चाह चुके होते हैं, क्योंकि आज़ादी ज़ाहिर राय को दबाना, आवाज़ को दबाना, गला घोंटना ही आखिरी टूल बचता है हुकूमतों के पास। एनीवेज पहले भी काम कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, डेज टू कम भी करते रहेंगे, हुकूमतें बदलती रहेंगी, सहाफ़ी भी रहेंगे, जर्नलिज्म भी रहेगा, एंड विल्स इंशाल्लाह फाइट बैक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।